नमस्कार दर्शकों, आप मेरे यानी दिलीप जगवानी के साथ देख रहे हैं लोकस्वर टीवी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आयकर की टीम का बड़ा छापा। बिलासपुर में भी कोयला कारोबारी के यहां की जा रही जांच। पूर्व मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे कृषि जल संसाधन मंत्री। पत्रकारों से कहा, खाद बीज की नहीं है कमी। सिम्स की डॉक्टर आरती पांडे को डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित। कोरोना काल में किया था उल्लेखनीय कार्य। राजस्थान की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद में किया प्रदर्शन। कहा, इस तरह की घटनाएं समुदाय को एक दूसरे से करती है दूर। और डॉक्टर्स डे पर क्या है डॉक्टरों के संदेश, देखिए लोकस्वर टीवी पर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुरुवार सुबह से ही हर तरफ छत्तीसगढ़ के कई जिलों में छापा पड़ने की खबर सुनाई देती रही। धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा कि दिल्ली से इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कई कारोबारियों के यहां छापा डाला है। कोरबा निवासी कोल व्यापारी हेमंत जायसवाल और संजय जायसवाल के मंगला स्थित अमलतास कॉलोनी में गुरुवार को दिल्ली से आए इनकम टैक्स के अधिकारी घर में जांच कर रहे हैं। इससे पहले कोरबा के दुरपा रोड स्थित घर पर भी सुबह इनकम टैक्स का छापा पड़ा। आए हुए अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। श्री जायसवाल के घर में किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी गई। घर के चारों ओर सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात थे, जो सीधे दिल्ली से साथ में आना बताया गया। बताया जा रहा है कि हेमंत जायसवाल के घर पड़े इस छापे का संबंध किसी बड़े कोयला चोरी की घटना से है। जानकारी के मुताबिक हेमंत जायसवाल कोरबा जिले में बड़े कोल व्यापारी हैं और उनका एक निवास बिलासपुर के मंगला में भी है। कोरबा जिले के इस कोल कारोबारी के ठिकाने में आईटी की टीम ने दबिश दी है। कारोबारी के दुरपा रोड के घर को भी अपने कब्जे में लेकर कार्यवाही की जा रही है। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, कोरबा सहित अन्य जिलों में अधिकारियों के निवास में अनुपातहीन संपत्ति के अलावा अनेक कारोबारियों के संस्थानों में सुबह से छापे की जो कार्यवाही है वो रात तक चलती रही। इधर कानन पेंडारी मिनी जू में इन दिनों मानसून पूर्व की तैयारियां चल रही हैं। इसके तहत पेड़ों की छटाई के अलावा केज के अंदर और बाहर की विशेष सफाई कराई जा रही है, ताकि जू के किसी भी हिस्से में गंदगी न रहे और न ही पानी का जमाव हो सके। कानन पेंडारी जू में वन्य प्राणियों के साथ साथ काफी हरियाली भी है। अंधड़ से अक्सर हरियाली को नुकसान होता है। कभी डाल गिरना तो कभी पेड़ गिरने की घटना हमेशा होती है। जो प्रबंधन अभी ऐसे पेड़ों की छटाई कर रहा है जिसके गिरने का खतरा बना हुआ है। छटाई के साथ साथ पेड़ के आसपास के हिस्सों की सफाई भी कराई जा रही है। इसके अलावा केज के अंदर व बाहर की सफाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बारिश के मौसम में यही सबसे जरूरी है। इस मौसम में जरा सी गंदगी या पानी जाम होने से मच्छर, मक्खी के अलावा कीटाणु पनपते हैं, जिसके चलते वन्य प्राणियों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। केज के अंदर वन्य प्राणियों के पेशाब व मल की वजह से भी गंदगी फैलती है। जिस केज में ज्यादा कीचड़ है उसे सूखा रखने के अलावा निकासी का भी पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि अधिकारी स्वयं खड़े होकर सफाई कराने में लगे हुए हैं। जो प्रबंधन का मानना है कि मानसून पूर्व तैयारी का काम पूरा हो गया है। सभी जानवरों के केज में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। इसके साथ ही जानवरों को साफ सुथरा भोजन भी मुहैया कराया जा रहा है। सबसे ज्यादा पक्षी, हिरन, सांभर के केजों को ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल बरसात में पक्षियों के अंडा देने का सीजन रहता है। अंडे को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसके लिए उनके केज की सतत निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा जो प्रबंधन पर्यटकों के लिए एक और अव्यवस्था को ठीक करने जा रहा है। यहाँ पर्यटकों के लिए शेड बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अभाव में अक्सर पर्यटक बारिश होने पर भीग जाते हैं। शेड बनने से पर्यटकों को राहत मिलेगी। शेड किस जगह पर बनाना है यह भी निर्धारित कर लिया गया है। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। कानन पेंडारी जू प्रबंधन अब केज में कमियां ढूंढकर उसे दूर करने में जुटा है। यहां की सुविधा बढ़ाने के लिए फंड भी आ गया है। राशि मिलने के बाद अब कई नए कार्य किए जा रहे हैं।
कानन पेंडारी में पिछले कुछ महीनों से जानवरों की मौत हो रही है। यहाँ की सुविधा बढ़ाने और व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए फंड की कमी बताई जा रही है, लेकिन अब कानन पेंडारी में सुविधा का विस्तार करने के लिए शासन ने 1 करोड़ रुपए की राशि दी है, जिसके बाद से नए केज का निर्माण, पुराने केज की मरम्मत, गेट का निर्माण, प्रतीक्षालय समेत भालू को रखने के लिए अलग केज का निर्माण कराया जा रहा है। कानन में जानवरों की संख्या अधिक हो गई है, जिसे देखते हुए अलग अलग जगह पर नए केज का निर्माण कराया जा रहा है। फंड मिलते ही कानन में पर्यटकों को लुभाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डीएफओ विष्णु नायर, अधीक्षक संजय लूथर जू में रहकर यहां अव्यवस्था सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अन्य राज्यों के जू की तरह यहां भी कुछ नया करने की तैयारी है, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। जल्दी ही कानन जू फिर से एक नए लुक में दिखाई देगा, ऐसा प्रयास प्रबंधन करने जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। एक सप्ताह बाद बारिश हुई, जिससे किसान और शहरवासियों ने राहत की सांस ली। गुरुवार शाम जिले के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। झमाझम बारिश की फुहारों ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है। बीते 7 दिनों से बारिश का इंतजार किया जा रहा था। शुरुआती दौर की फसल तैयारी कर किसान बादलों को तक रहे थे। हालांकि वर्षा ऋतु शुरू होते ही जिले में अच्छी वर्षा हुई, जिससे खेतों में नमी पड़ गई, लेकिन धान की फसल लेने खेतों में लबालब पानी का भरा रहना जरूरी था। सो गुरुवार को ये कमी दूर हुई। मौसम में नमी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, फिर भी वर्षा के अभाव में लोग उमस का सामना कर रहे थे। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि जिले समेत प्रदेश में मध्यम से कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ ओले पड़ सकते हैं। पूर्व मंत्री स्वर्गीय बी.आर. यादव के जयंती कार्यक्रम में शहर पहुंचे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कुछ देर के लिए छत्तीसगढ़ भवन में ठहरे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। खाद बीज की कमी के प्रश्न पर उन्होंने कहा, प्रदेश में लगभग 48 से 49 लाख हेक्टेयर में खेती होती है। यहाँ खाद बीज की कोई कमी नहीं है। जरूरत पड़ने पर इसकी जो आपूर्ति भी की जा रही है। उन्होंने किसानों को दिए जा रहे शॉर्ट टर्म लोन के बारे में बताया कि इस बार 5,800 करोड़ का लोन में से 3,500 करोड़ का जो है ऋण किसानों को दे दिया गया है। फर्टिलाइजर की कमी के लिए मंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट के कारण परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने किसानों की आय दोगुना नहीं होने पर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए चुटकी ली। छत्तीसगढ़ में लगभग 38-39 लाख हेक्टेयर में हम धान की खेती करते हैं। उसके लिए जितनी भी बीज की ज़रूरत है, प्राइमरी सोसाइटी में सारे बीज हमारे उपलब्ध हैं। किसी सोसाइटी में किसी प्रकार के धान की अगर बीज की ज़रूरत होगी तो अगर जिला प्रशासन को किसानों ने मांग दिया है तो तत्काल उसकी पूर्ति हो जाएगी। बीज की कोई कमी नहीं। पूरे हिंदुस्तान में खाद की कमी है, डीएपी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ में जो हमको खाद का सप्लाई प्लान केंद्र सरकार ने तय किया है, मई जून के महीने में 1.25 लाख मेट्रिक टन खाद हमारा कम आया है। इसलिए जो मांग है किसानों की, उसके अनुरूप खाद की पूर्ति नहीं की जा पा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि लागत मूल्य को उन्होंने दुगना कर दिया। डीजल की कीमत दुगना हो गया, फर्टिलाइजर की कीमत में 40% तक के इजाफा हुआ है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय बी.आर. यादव को उनकी जयंती पर कांग्रेस परिवार ने श्रद्धांजलि दी। उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेस नेताओं ने सभा को संबोधित कर कहा, सहज और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय यादव से विरोधी भी प्रभावित थे। श्रद्धांजलि सभा में जिला, शहर और ग्रामीण अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, पार्टी कार्यकर्ता और यादव समाज के प्रबुद्धजन शामिल थे। महापौर रामशरण यादव ने इस अवसर पर कहा, स्वर्गीय बी.आर. यादव मेरे राजनीतिक गुरु थे। वे अत्यंत सहनशील, सहज और नम्र व्यक्ति थे। पक्ष विपक्ष सभी को साथ लेकर चलने की उनकी आदत थी। बिलासपुर के विकास में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, SCCL मुख्यालय, रेलवे जोन, इंदिरा सेतु, सरकंडा पुल, व्यापार विहार जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं को मूर्त रूप दिया। आज जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो SCCL हो, चाहे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय हो, चाहे अल्पा में 3-4 पुल हो, चाहे दुग्ध संघ का यहाँ पर
प्लांट हो, जो कुछ भी आज हम लोग देख रहे हैं वो आदरणीय BR यादव जी की देन है। एक वो ऐसे पुरोधा थे, आज़ाद शत्रु थे, जो सभी लोगों को साथ में ले कर के चलने के काम उन्होंने हमेशा, विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद पार्टी से हट करके सर्वव्यापी रूप में इस शहर के सभी लोगों को, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उन सभी लोगों को साथ लेकर के चलने के। जयंती अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने कहा, शहर का विस्तार और विकास स्वर्गीय यादव की देन है। उन्होंने इसे कस्बाई संस्कृति से महानगर की ओर बढ़ाने का काम किया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, धरोहर, शिक्षा और सामाजिक समरसता को जीवंत रखने वाले BR यादव ही थे। बिलासपुर को महानगर का रूप देने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा था। आज हम बिलासपुर नगर के शहरवासी उनको बहुत दिल से याद करते हैं कि उन्होंने बिलासपुर को बहुत आगे बढ़ाया और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और यहाँ की सभी मूलभूत ज़रूरत की आवश्यकताएं जो थी शहर को, उन्होंने सौगात दी और उन्होंने अपना मंत्रित्व काल, विधायकी बहुत ही निष्ठापूर्वक और सभी वर्ग को लेकर के चला, इसलिए आज उन्हें हम यहाँ याद करते हैं। रावत नाचा महोत्सव के संयोजक कालीचरण यादव राकेश शर्मा ने कहा, स्वर्गीय यादव राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ संस्कृति के पोषक थे। उन्होंने रावत नाच को महोत्सव का स्वरूप देकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की कला को स्थापित किया। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चकरभाटा से बोदरी जाने वाली सड़क जर्जर हो चुकी है। इसे दुरुस्त कराने यहां के नागरिक कई बार PWD को अवगत करा चुके हैं, मगर स्थिति जस की तस है। अब इस खस्ताहाल सड़क को लेकर नागरिक आंदोलन के मूड में हैं। चकरभाटा से बोदरी 3 किलोमीटर का ये सफर लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे और धूल इस सड़क की पहचान बन गई है। वहीं सड़क पर पड़ने वाले वार्ड 1, 2, 3, 7 और 8 के नागरिक इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं। लगभग 20 साल हो गए ये सड़क जस की तस बनी हुई है। इस सड़क को दुरुस्त करवाने यहाँ के नागरिकों ने कई मरतबा PWD विभाग को अवगत भी कराया, मगर आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन अब युवा वर्ग सड़क के मुद्दे को लेकर शासन और प्रशासन को अवगत कराने जल्द ही आंदोलन की तैयारी में हैं। हम समस्त ग्रामवासी वार्ड नंबर 1, 2, 3 और भी जो इस हालात से जूझ रहे हैं, इस हालात को देखते हुए हमने स्कूली बच्चों को भी साथ लिया है। बुजुर्ग, युवा और महिलाएं भी हमारे साथ रहेंगी और इस आंदोलन को हम रूप देने जा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में इस आंदोलन की तारीख तय की जाएगी और हमारे द्वारा इस मामले को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन हम युवाओं के द्वारा किया जाएगा। स्कूल भी चालू हो चुके हैं तो बालिकाएं रोजाना मतलब उनका गिरना तय है। और अभी जो गाड़ियां चल रही हैं तो गाड़ियां ऐसी चलती हैं कि जो राहगीर आते हैं अगल बगल से, उनके लिए बड़ी दुविधा वाली बात है। तो इसी विषय पे आज चर्चा हुई कि आगे हम आंदोलन करेंगे और शांतिपूर्वक आंदोलन रहेगा। और ये गैर राजनीतिक मतलब आज का विषय था हमारा, उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का वो नहीं है। हमने रोड में रोपा लगाकर विरोध किया PWD विभाग का, सरकार का। हम लोगों ने तहसील में आवेदन दिए, हम लोगों ने SDM को आवेदन दिए, हम लोगों ने कलेक्ट्रेट को आवेदन दिए, यहाँ तक कि जो PWD राजस्व मंत्री है उनको भी हमने आवेदन दिया है, नगर पंचायत बोदरी में भी आवेदन दिया है, लेकिन किसी के कान में आज तक जू नहीं रेंगी है। हम इससे अत्यंत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इसलिए हम लोग सभी ग्रामवासी एवं पूरे नगर पंचायत बोदरी के गणमान्य नागरिक उपस्थित होकर ये आज निर्णय लिए हैं कि हम लोग एक शांतिपूर्वक रूप से एक धरना करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने वर्षों में ये सड़क क्यों नहीं बनाई गई, या यूं कहें PWD विभाग इस सड़क को लेकर गंभीर क्यों नहीं है। अब देखना ये होगा कि आंदोलन के बाद सड़क बन पाती है या फिर लोगों को इस मार्ग पर ऐसे ही चलते रहना पड़ेगा। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। कोरोना काल के गंभीर समय में सिम्स में हर पीड़ित मरीजों को एक ही नाम याद आता था और वो है आरती पांडे। कान नाक गला विशेषज्ञ आरती पांडे ने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की भरपूर सेवा की। ऐसे समय में जब परिजन ही अपने परिजनों को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर चले जा रहे थे, उस समय सिम्स में इन मरीजों की के लिए सहज उपलब्ध होने वाली आरती पांडे ने
वो काम किया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उनके इस योगदान को IMA रायपुर ने सम्मान देने का विचार किया है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के अवसर पर सीएम हाउस में मुख्यमंत्री के हाथों उन्हें सम्मान दिया जाएगा। आरती पांडे ने इस सम्मान को लेकर खुशी जताई है। सिम्स आप जानते हैं कि जिले का एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीज़ थे, बहुत ज़्यादा वर्क था और मैंने मार्च 2020 से लेके अब तक कोरोना में काम किया, साक्षात वहाँ खड़े होके ही काम किया और मुझे खुशी है कि मुझे ईश्वर ने मौका दिया कि मैं ऐसी भयावह बीमारी में लोगों की मदद के काम आ सकी। लोक निर्माण विभाग के सब डिवीजन 1 में पदस्थ वरिष्ठ लेखापाल राजेश कुमार शर्मा 40 साल की सेवाएं देने के बाद गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। वर्ष 1983 में पेंड्रा गौरेला मरवाही से उन्होंने नौकरी की शुरुआत की थी। श्री शर्मा इन बीते वर्षों में कई जिलों के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए बिना किसी दाग के रिटायर हो गए। विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने उन्हें विदाई देते हुए उनके कार्यों पर प्रकाश डाला। PWD के कार्यपालन अभियंता BL कापसे ने इस मौके पर कहा, श्री शर्मा ऐसे सदस्य थे जिनसे दूसरे कर्मचारी कभी तकलीफ में नहीं रहे। उन्होंने श्री शर्मा से अपेक्षा की, जब भी कठिनाई के समय उनकी विभाग को जरूरत महसूस होगी वे अपना कीमती वक्त साथियों को जरूर देंगे। SDO UK नायक ने भी उनके कार्यों की प्रशंसा की। इस मौके पर अधिकारी कर्मचारियों ने उन्हें माला बुके देकर साथ ही शॉल श्रीफल भेंट किया। विदाई के इस क्षण में श्री शर्मा के पुत्र पुत्री और दामाद सहित अन्य परिजन विभागीय लोग मौजूद रहे। जो मुझे महसूस हुआ समाज के बारे में, दिन रात काम करने का और सरलता से सहजता से, किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई इनसे, ये मैंने इनके बारे में नहीं सुना। तो ऐसा व्यक्तित्व देखने के लिए बहुत कम लोग पाए जाते हैं और आपके सभी दायित्व मेरे ख्याल से मेरे स्तर पे, संभागीय कार्यालय स्तर पे पूरे दायित्व का जो रहता है सभी सीटों में वो पूरे हो चुके हैं। जिले की ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त की राशि मिलते ही कई विकास कार्य शुरू हो गए हैं। बरसात सिर पर है, ऐसे में मनरेगा समेत अन्य कार्यों पर रोक लगी हुई है, लेकिन इस राशि का उपयोग CC रोड निर्माण, अतिरिक्त कक्ष और पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। ग्राम पंचायत पेंडारी में इस राशि से CC रोड समेत कई अन्य कार्य किए जा रहे हैं। जल्दी ही आने वाले दिनों में ग्रामीणों को सुविधाएं मिलेंगी। बाड़ी केंद्र है उसमें और मोटर पंप स्थापना जहाँ जहाँ उसका तय है गाँव में। सभी किसानों के लिए वही है कि अभी अपना अपना खेती करेंगे और जो बांध है बांध से सिंचाई करते हैं, कब पानी कम पड़ता जाता है। तो छत्तीसगढ़ के किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेत में नागर और बैला को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। यहाँ के कोटवार भागीरथी को कोटवारी में मिली जमीन जो अब खेत के रूप में तब्दील है, किसान को खेत में हल चलाता देख धान की बुआई जो कर रहा था, उन्होंने किसान के हाथ से हल थाम लिया और हल चलाते हुए उन्होंने खेत की जुताई की। सोनम धान की बुआई भी की। लोगों से भेंट मुलाकात के लिए मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पाराडोल पहुंचे मुख्यमंत्री का यह कार्य प्रदेश के किसानों को भा गया। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आयकर की टीम का बड़ा छापा। बिलासपुर में भी कोयला कारोबारी के यहां की जा रही जांच। पूर्व मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे कृषि जल संसाधन मंत्री। पत्रकारों से कहा, खाद बीज की नहीं है कमी। सिम्स की डॉक्टर आरती पांडे को डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित। कोरोना काल में किया था उल्लेखनीय कार्य। राजस्थान की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। कहा, इस तरह की घटनाएं समुदाय को एक दूसरे से करती हैं दूर। और डॉक्टर्स डे पर क्या है डॉक्टरों के संदेश, देखिए लोकसो टीवी पर। तो ये थी हेडलाइंस। आइए कुछ और खबरें देख लेते हैं। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की नृशंस हत्या से हिंदू संगठन उद्वेलित है। घटना के पीछे सांप्रदायिक ताकतों का हाथ होने का दावा कर रहे विश्व हिंदू परिषद ने दोनों हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। नेहरू चौक में पुतला दहन कर रहे वीप नेताओं की
पुलिस से तीखी बहस हुई। उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड की आग छत्तीसगढ़ तक फैल गई है। विश्व हिंदू परिषद समेत दूसरे हिंदू संगठनों ने इस हत्याकांड के लिए कट्टर इस्लामिक संगठन को जिम्मेदार ठहराया है। उसका कहना है ऐसी घटनाओं के जरिए दो संप्रदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। नेहरू चौक में उग्र प्रदर्शन कर विहिप कार्यकर्ताओं ने हिंदू विरोधी शक्तियों की खिलाफत की। भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर पर की गई टिप्पणी पर कन्हैया लाल ने सोशल मीडिया में कमेंट्स किया था। इसके बाद कट्टरपंथियों ने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी थी। सोशल मीडिया पर हत्या का वायरल वीडियो देखने के बाद हिंदू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध कर देश भर में प्रदर्शन किया। इन चीजों पे रोक लगाए, नहीं तो हिंदू समाज भी कभी रोड पे आ गया तो आप देश को संभाल नहीं पाएंगे। हम रोड पे क्यों नहीं आते कि भारत राष्ट्र हमारा है। हम इसमें कोई ऐसा दंगा नहीं चाहते, कोई ऐसी वो चीज नहीं चाहते जिससे देश को नुकसान हो। पर अगर हमको मजबूर किया गया और इस तरह का आपने जिहादियों का साथ दिया, इस्लामिक आतंकवाद के साथ दिया, जिस तरह से आज यहाँ प्रशासन ने आतंकवादी का पुतला जलाने में पानी फेंकता रहा, तो मैं समझता हूँ जनरल डायर के साथ जो खड़े हुए लोग थे, जो गोली चला रहे थे हमारे भाइयों के ऊपर, उस तरह की पुलिस है। हम किसी का विरोध नहीं करते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम स्वतंत्रता के साथ अपना अभिव्यक्ति करते हैं। किंतु ये क्या तरीका हुआ कि आप किसी को दिन दहाड़े घर घुसकर मार दे और उसके बाद आप वीडियो वायरल करें, आप हिंसा फैलाएं, आप सौहार्द के वातावरण को खराब कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, वो भी विदेशी ताकतों के इशारों पर। हम नहीं चाहते कि हिंदू और मुस्लिम इनमें भेद हो, इनमें कोई वैमनस्य फैले, लेकिन ये वो ताकतें हैं जो इन धर्मों को आपस में लड़ा रही है। हिंदू धर्म, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इसी का विरोध कर रहा है। वीएचपी और बजरंग दल के सदस्यों ने कन्हैया लाल के हत्यारों का पुतला फूंका और देश में सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध डट कर खड़ा होने ऐलान किया। ऐसा करने से मौजूद पुलिस जवानों ने उन्हें रोकना चाहा तो गुस्साई भीड़ ने उन्हें भी हिंदू विरोधी कहा। इस पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई। 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने चौक में करीब आधा घंटा प्रदर्शन किया। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। प्रदेश में खाद्य संकट, बिजली कटौती और गुणवत्ताहीन वर्मी कंपोस्ट को लेकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के द्वारा गुरुवार को प्रदेशव्यापी जिलेवार प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में किसानों के लिए खाद बीज की कमी हो गई है, जिसके चलते वे परेशान हैं। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से दिए जा रहे वर्मी कंपोस्ट का भी जोगी कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पार्टी नेताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। पूरे प्रदेश में जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, खाद के नाम पर लूट खसोट हो रही है, उनके जेबों में डाका डाला जा रहा है, उनको धान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है केवल खाद के लिए, क्योंकि खाद की कीमत मान लो प्रतीकात्मक रूप से 1 रुपये है तो उनसे 10 रुपये वसूला जा रहा है, 10 गुना ज़्यादा। उसके बाद भी खाद नहीं मिल रहा है। सोसाइटियाँ कहने की सोसाइटियाँ हैं, और किस चीज़ की सोसाइटियाँ? खाद जब मिलता नहीं है तो, और वो बोल देते हैं कल आना, परसों आना, आपका कोटा खत्म हो गया। इन्हीं सब को लेकर हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पीएफ और जीपीएफ फंड में डाका डालने वालों की लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। लाइन अटैच हुई मधुशीला सुरजाल ने अपने ही कार्यालय के मुख्य लिपिक रफीक खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है। इस मामले में भी एसएसपी ने जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पीएफ, जीपीएफ और मेडिकल घोटाला सामने आने के बाद भी वही कर्मचारी उस शाखा में काम कर रहे हैं। बिल में कुटरचना कर विभाग को चूना लगाकर अपना जेब भरने वाले उन कर्मचारियों को उसी जगह काम करते देखा जा सकता है। वर्ष 2018 में एएसआई राजकुमारी किंडो के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी। अब यह मामला शांत हुआ ही नहीं, कार्यालय में पीएफ और जीपीएफ यानी विभागीय भविष्य निधि के रिकॉर्ड में काट-छांट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। एसएसपी पारुल माथुर द्वारा एएसआई मधुशीला सुरजाल को लाइन अटैच किए जाने के बाद इसकी जांच शुरू हो गई है। एएसआई मधुशीला सुरजवाल ने कैमरे के सामने नहीं आने के शर्त पर कहा कि उसने 2 हफ्ते पहले एसएसपी और पुलिस मुख्यालय में मुख्य लिपिक रफीक खान के खिलाफ लिखित शिकायत की है।
जिसमें मुख्य लिपिक रफीक खान द्वारा प्रत्येक नोटशीट को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की मांग की जाती है। महिला एएसआई की शिकायत सामने आने के बाद एसएसपी ने जांच के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों द्वारा जो जीपीएफ राशि की मांग की गई थी उससे अधिक अमाउंट उनके खातों में गया है। इसके पूरे मुद्दे की जांच के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर को मैंने जिम्मेदारी दी है और जो संबंधित लिपिक है उसको लाइन पदस्थ किया गया है सख्ती के लिए। पीएचक्यू के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसको आज ही जांच के लिए एडिशनल एसपी ग्रामीण को दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुए इस घोटाले की जांच चल रही है। आने वाले दिनों में जांच के बाद और भी कर्मचारियों का नाम सामने आ सकता है। बताया जा रहा है कि इस खेल को अंजाम देने वाले दस्तावेजों में खूब काट छांट किए हैं, जो अब अधिकारियों को नजर आने लगा है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कहते हैं भगवान के बाद जिंदगी देने की करामात डॉक्टर के हाथ में है। उसका धर्म है मरीज को स्वस्थ कर उसके परिवार की खुशियां लौटाना। उम्मीद की रोशनी की तरह चिकित्सक को पाकर समाज उसके प्रति कृतज्ञ है। सेवा, समर्पण और विश्वास का ये रिश्ता सदियों से बना हुआ है। अनजाने में इंसान से गलतियां होती है, फिर क्षमा भी वही करता है। डॉक्टर्स डे पर आइए समाज के सम्मानीय, सेवाभावी और ईश्वर का वरदान कहे जाने वाले चिकित्सकों के प्रति आभार जताएं। उनके प्रेरणादायक विचारों को सुनते हैं, जिसे लोकसभा टीवी ने कलेक्ट किया है अपने दर्शकों के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ओम माखीजा, डायरेक्टर माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। आज डॉक्टर दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी डॉक्टरों को, शहर के डॉक्टरों को बधाई देता हूं। और डॉक्टर होने के नाते मेरा एक दायित्व है समाज के प्रति कि समाज के लोग, देश के लोग सभी स्वस्थ रहें। तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पे, फिटनेस पे ध्यान दें और इस पर कार्य करें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, राष्ट्र तभी स्वस्थ रहेगा। विगत 6 सालों से हमारा हॉस्पिटल निसंतान दंपतियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और लगभग 2500 निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिल चुका है। मैं इस टीवी के कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर से आह्वान करना चाहता हूं कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रेगुलर 1 घंटा व्यायाम करें, वॉक करें, साइकिलिंग करें फिजिकल फिटनेस के लिए। दूसरा, खाने पर अपना ध्यान दें कि हमारा कैलोरी इंटेक थोड़ा कम हो। अगर अपने वेट को मेंटेन करेंगे तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो एक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि हम 1 घंटा प्रतिदिन व्यायाम करें। दूसरा, अपने खाने पर ध्यान दें, सही समय पर सोएं और सही समय पर उठें। अपने मानसिक विकास के लिए ये ज़रूरी है कि हम मनोरंजन करें, प्रतिदिन किसी प्रकार का पॉजिटिव मनोरंजन करें और आध्यात्मिक विकास के लिए भी कार्य करें। जब हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा भारत विकास करेगा और हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं डॉक्टर अंकित ठकराल, डायरेक्टर यूनिटी हॉस्पिटल, अपने सारे मित्रों को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और तरोताज़ा रहें। आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे पर हमारे सारे डॉक्टर्स बंधु और चिकित्सा कर्मी और समाज के जितने गणमान्य नागरिक हैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। डॉक्टर्स डे बेसिकली डॉक्टर्स एक होने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले किसी भी व्यक्ति में एक डेडिकेशन, सैक्रिफाइस और पेशेंस, ये 3 बहुत मूलभूत ज़रूरत है जिसका होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी डॉक्टर में डेडिकेशन, सैक्रिफाइस, पेशेंस, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, हम एक समाज को जो चीज़ें, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई चीज़ें देखते हैं
उसकी समस्या को समझ सकते हैं और उसको एक जो आश्वासन एक डॉक्टर्स के थ्रू मिलता है, वो मेरे को नहीं लगता कि किसी और प्रोफेशन में हम ये चीज़ किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। तो एक नोबल प्रोफेशन है। इस नोबल प्रोफेशन में आज भगवान ने हमको ऐसी नियामत दी है कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो मैं अपने जितने डॉक्टर बंधु हैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि जितनी मदद हो सकती है अपने सामान्य नागरिकों के लिए, जो अच्छी से अच्छी सुविधा हो सकती है, जितनी चीज़ें हम किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को यदि प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात होगी। डॉक्टर्स ना समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई भी शारीरिक कष्ट में रहता है या मानसिक कष्ट में रहता है, उसको डॉक्टर ध्यान में आता है और डॉक्टर अपने जीवन के बहुत स्वर्णिम समय अपनी पढ़ाई में लगाता है। इसलिए लगाता है कि वो मरीजों का सही ढंग से ट्रीटमेंट कर पाए। और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का डॉक्टर, क्योंकि पूरा जीवन और बिना थके हुए वो सर्विस देता है उन लोगों को। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि जिस मरीज़ से घर वाले भी दूर रहते हैं, उसकी सेवा डॉक्टर और उसकी टीम करती है। तो समाज को डॉक्टर का महत्व समझना चाहिए। जब जब हमारे पास सुविधा बनती है, समाज को देने की सोचनी चाहिए। और समाज में देने के बहुत रास्ते हैं। हमारा जैसे हिंदू धर्म बोलता है कि सभी लोग सुखी रहें और सभी लोगों का कल्याण हो। इस सोच के साथ हम अपने कुछ अर्थ का और कुछ समय समाज को दें, समाज में जाएं और कुछ ऐसा काम करें कि डॉक्टरों का बहुत नाम हो। डॉक्टरों को ये सोचना पड़ेगा, जो उनके पास अर्थ है, उनके पास सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य समाज को देने का एक समय आता है। हमारी अपनी ज़रूरतें रहती है, हमारा अपना जिम्मेदारियां, परिवार है, पर एक समय के बाद वानप्रस्थ के समय में आते आते आदमी को कुछ हिस्सा अपने समय का और कुछ हिस्सा अपने सामर्थ्य का समाज को देना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार शाह, संचालक श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, बिलासपुर। आज 1 जुलाई, जिसको हम डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं, यह डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, उनके देश और हेल्थ फैसिलिटी के प्रति जो उन्होंने समर्पण है, उसके मेमोरी में हम डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। आज आपके विश्वास और सहयोग के कारण ही हम अपनी सुविधाएं दे पा रहे हैं और हमारा निरंतर प्रयास है कि हम इन सुविधाओं को और बेहतर बनाएं। धन्यवाद। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह डॉक्टर्स डे डॉक्टरों के समाज के लिए है, जन सेवा के लिए किए गए कार्य को ऑनर करने के लिए, सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ऐसे समय में मैं जितने भी हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या जो भी अपने हेल्थ केयर पर्सनल है, जो अपने स्वास्थ्य से संबंधित जुड़े हुए हैं, उनके काम के लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उनके काम की सराहना करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो ऐसे ही अपना समाज के भले के लिए काम करते रहें। ये एक ऐसा दिन होता है जहां पे चिकित्सक को याद किया जाता है, लेकिन एक दिवस तो एक नाम मात्र का है। ये हर दिन के लिए मनाया जाना चाहिए कि चिकित्सक केवल नहीं कि 1 जुलाई को ही अच्छा काम करे, वो साल भर अच्छा काम करते हैं, समाज में एक अच्छा संदेश देते हैं और समाज को एक मील का पत्थर जो साबित करने के लिए ये दिन है, इसको 365 दिन जारी रखें। कोरोना में आपने देखा होगा कि जिस तरह से डॉक्टरों ने अपनी जान को ये हथेली पे लेके काम किया, वो गौरवान्वित करने वाला है और पूरे विश्व में भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया है। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। डॉक्टर्स डे हमारे यहाँ मनाया जाता है भारतवर्ष में। वो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं, जो एक बड़े अच्छे, बहुत फेमस डॉक्टर हुआ करते थे आज़ादी के पहले और बड़े राजनीतिक व्यक्ति भी थे। उनकी याद में ये हमारे यहाँ मनाया जाता है और चिकित्सकों को समर्पित है। इसी बहाने चिकित्सक वर्ष में एक दिन अपने लिए भी सोच पाते हैं और अपने बिजी शेड्यूल से डॉक्टर्स डे जैसे चीज़ को मनाना या समाज का हमारे प्रति जो समर्पण है, हमारा उनके प्रति समर्पण है, उसको याद करने के हिसाब से ये मनाया जाता है। मैं पूरे समाज को, डॉक्टर फ्रेटर्निटी को अपनी तरफ से डॉक्टर्स दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, कभी आपको अस्पताल चिकित्सक के पास जाना ही न पड़े। नमस्कार, मैं डॉक्टर वी अरविंद कुमार, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, प्रथम आराध्या हॉस्पिटल। पहले तो प्रथम हॉस्पिटल की ओर से डॉक्टर्स डे पे सबको, डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी एज वेल एज द जनरल पब्लिक को हार्दिक शुभकामनाएं।
प्रथम हॉस्पिटल के बारे में मैं कुछ बातें इस शुभ अवसर पे बोलना चाहता हूँ कि ये स्ट्रोक केयर के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर के लिए सेंट्रल इंडिया में सबसे अच्छा सेंटर की ओर से उभरा है। हम इधर लकवा, ब्रेन में ब्लीडिंग हो, ट्यूमर्स हो, हर तरह के ब्रेन का इलाज बहुत ही सस्ते दर में करते हैं। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, एमडी मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल सकरी उसलापुर में है। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, जो कि समस्त डॉक्टरों के लिए एक गर्व का विषय है। और इस अवसर पर मैं आमजन को यह संदेश देना चाह रहा हूँ कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर, ये दोनों की बीमारी की शुरुआत में यदि अच्छे से इलाज किया जाए एवं डॉक्टर के निर्देशानुसार अगर इलाज हो तो इन बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। हमारा जो अस्पताल है मेन रोड उसलापुर में स्थित है। यहाँ पर भर्ती की सुविधा है, ऑपरेशन की सुविधा है, हड्डी रोग विशेषज्ञ, सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, कार्डियक आईसीयू है एवं 24 घंटे इमरजेंसी का इलाज होता है। डायलिसिस की भी सुविधा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यवसायी को पेपर मिल का कबाड़ बेचने का झांसा देकर 2 करोड़ 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मसानगंज निवासी मोहम्मद फिरोज ने चांपा में स्थित मध्य भारत पेपर मिल के डायरेक्टर धर्मेंद्र चौधरी, हाजी अनवर रहमानी, मोहम्मद कामरान रहमानी से मिल के कबाड़ खरीदने का सौदा किया था और 60 लाख रुपए एडवांस दिया था। एग्रीमेंट के बाद मध्य भारत पेपर मिल के संचालकों ने किसी दूसरे को सारा सामान बेच दिया। मामले में शिकायत के बाद सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420-34 का अपराध दर्ज किया है। तैयब मेमन की तरफ से एक शिकायत दी गई थी, जिसमें जांच पर से ये पाया गया कि जो अमाउंट का लेन देन हुआ था उसमें स्क्रैप की सप्लाई के संबंध में एक अनुबंध किया गया था। पिछले कई महीनों से अपना वो अमाउंट वापस किया जा रहा है, ना स्क्रैप का सप्लाई किया जा रहा है। इस प्रकार से धोखाधड़ी करते हुए इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें अग्रिम जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। निगम के स्मृति वन के भीतर लगे बोरिंग का पाइप चोरी कर ऑटो में ले जाने वाले 2 युवकों को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 18 जून की है। आरोपी दीपक सिंह ठाकुर और विकास सिंह दोनों रिश्ते में मामा भांजे हैं। अपनी ऑटो में बोरिंग का पाइप लाइन जो है वो चोरी कर ले जा रहे थे, जिसे निगम इंजीनियर की शिकायत पर उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया। स्मृति वन से जो है बोर का पाइप जो बाहर निकाल करके रखे हुए थे स्मृति वन वाले, उसको जो है चोरी करके जो है दीपक सिंह ठाकुर और विकास ठाकुर दोनों एक साथ मिल करके जो है इसको चोरी कर ले जा रहे थे और नगर निगम के कर्मचारी को मोटरसाइकिल में आते देखकर ऑटो और पाइप को छोड़ करके भाग गए थे। पूछताछ करने पर उन लोगों ने शराब पी करके चोरी करने का अंजाम को बताए। इन तमाम खबरों के साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।